मेरी काबिल कदर बहन मोहतरमा नुज़रत आमिर साहिबा, मेरे मोहतरम भाई डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जनाब मेहमान ख़ुसूसी मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, बहुत ही काबिल एहतराम मेरे भाई हैं। और सबसे बड़ी बात कि अंजुम वकील साहब यहाँ हैं। आप तमाम ख़वातीन, फ़राह अकबर साहिबा, दीगर तमाम ख़वातीन मुखलाबिन और तमाम बच्चियाँ, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बड़ी हैरान हूँ, यकीन जाने कि बाहर हमारी जूम मीटिंग हो रही थी तो मैं देख रही थी इस्लामाबाद में, इससे पहले मैंने इतनी तादाद कभी नहीं देखी। मैं सच कह रही हूँ, हम जब भी कोई फंक्शन होता था, ये बहुत पुरानी बात भी है, दरमियानी बात भी है, और अब की भी, हम पिंडी से ख़वातीन लेके आते थे और वो जगह भरी जाती थी। आज पहली मरतबा खालिसतन इस्लामाबाद का क्राउड है और इस्लामाबाद की बच्चियाँ, ख़वातीन और बुजुर्ग यहाँ तशरीफ रखती है। मैं इसके लिए आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह करे कि नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने तक इस्लामाबाद इसी तरह जागता रहे। सबसे पहली बात यह है कि 21 अक्टूबर का दिन है, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। 3 मरतबा के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो कहा वो पूरा किया। आप उनकी तारीख उठा के देखें, जो बात वो कहते थे उनको मुद्दत कभी भी पूरी करने नहीं दी गई, लेकिन उनकी हुकूमत ने मुद्दत पूरी की। मोटरवेज के उन्होंने जाल बिछाए, दहशत गर्दी का खात्मा किया, अंधेरों को दूर किया, बेरोज़गारी का खात्मा किया, पीली टैक्सी दी, और मुल्क के अंदर जो जो भी उन्होंने वादा किया वो पूरा हुआ। पाकिस्तान को सबसे बड़ी बात, पहला इस्लामी एटमी कुव्वत का मुल्क बनाया, और ये एक ऐसा क्रेडिट है जो नवाज शरीफ साहब से कोई छीन नहीं सकता। अभी मेरी एक बहन शाइस्ता यहाँ तकरीर कर रही थी, मुझे याद आया, सर्दियों के दिन हो, गर्मियों के दिन हो, इनको मैंने हमेशा कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर अपने साथ देखा। इनकी बड़ी खिदमत है और इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। मेरे भाई बहुत तीनों भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब तो अपना हल्का छोड़ के इस्लामाबाद को देख रहे हैं। तारिक साहब का तो खैर अपना घर है, और अंजुम वकील साहब का, निशान साहब का, रिफत साहब का, बाकी सब का, वकार मुमताज़ साहब का। लेकिन ये जो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब आज यहाँ हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। वो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए यहाँ ठहरे हुए हैं। अब हम इन्हें ये भी करेंगे, इज़्ज़त से रुखसत इस तरह करेंगे, इन्हें यकीन दिला के कि ख़वातीन से ज़्यादा मर्द होंगे इस काफ़िले में और मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन होंगी। ये आप यकीन लेके यहाँ से जाएं कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत काबिल ज़िक्र जो है ना, यहाँ से क्राउड जाएगा जुलूस की सूरत में इंशाअल्लाह ताला। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में 23 मार्च 1940 को यादगार पाकिस्तान पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, जिसके बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। आज वही मीनार पाकिस्तान है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर का दिन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए वो 21 अक्टूबर को आके खिताब फरमाएंगे। ये हमारे 2024 इलेक्शन कैंपेन का पहला जलसा होगा। ये पहली ईंट हम रखने जा रहे हैं। आप सब बहनें, सब भाई और जितने भी यहाँ लोग नहीं भी मौजूद, उन्हें भी साथ लेके जाएं, क्योंकि ये यादगार पाकिस्तान का जलसा उसी तरह यादगार होना चाहिए जिस तरह लोग तारीख में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जलसे को याद करते हैं। उससे बड़ा क्राउड इंशाल्लाह होना चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को एक ऐसी जगह पे लेके जाना जिसका बेड़ा गर्क वो करके गए हैं 3.5 साल, सिवाय झूठ के उन्होंने कुछ नहीं कहा। आते ही तकरीर की, मोहसिन भाई भी बैठे थे, मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस साइकिल पे आया करूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। ये थी रियासत मदीना जिसका वो जिक्र करते थे। झूठ पे झूठ बोलते थे। टायर के, उनके साइकिल के दोनों टायर पंचर हो गए, हेलीकॉप्टर पे आते थे, हेलीकॉप्टर पे जाते थे। यूनिवर्सिटी के लोग, मुझे बच्चे पूछते थे, बच्चे और बच्चियाँ जी कहाँ एडमिशन फीस जमा करानी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो यूनिवर्सिटी बनाया है किस गेट से जाना है। लानत ऐसे झूठों पे। आप लोग ख्याल करें, आपके तावन से, आपके दुआओं से, आपके वोट की पर्ची से इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर इस मुल्क के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे और इस मुल्क को उसी सफ़र पे दोबारा लेकर चलेंगे जहाँ 2017 में वो छोड़ के गए। शहबाज शरीफ साहब का जिक्र ना करना भी बहुत ज़्यादती होगी। उन्होंने 16 महीने में एक दिन पूरी रात वो सो नहीं सके, ना दिन को आराम कर सके। 13 जमातों को साथ लेकर चलना बहुत बड़ा एक काम है।
एक घर में 2 औरतें भी खड़ाक खड़ाक बर्तन तोड़ती हैं। उन्होंने 13 सियासी जमातों को साथ रखा, 16 महीने साथ रखा, उनकी मुशावरत से हुकूमत की। जिस मुल्क को ये तबाही के धाने पे डिफ़ॉल्ट की डगर पे छोड़ के गए थे, शहबाज शरीफ साहब दोबारा IMF का प्रोग्राम लेके आए। CPEC जिन्होंने रूल बैक कर दिया था उसको दोबारा शुरू किया गया। आप सबको ये 16 माह की हुकूमत के, और फिर हमें बार बार कहते हैं जी आपने क्या महंगाई का किया, आपने बेरोज़गारी का क्या किया। हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो था नहीं। 3.5 साल जो आप बेड़ा गर्क करके गए, हमने उसको ठीक करने की दिन रात मेहनत की, और इसी मेहनत के तसलसल में नवाज शरीफ साहब खुद आ रहे हैं और इस मुल्क को फिर एक दफ़ा महंगाई से निजात दिलाएंगे। रोशनियों की फिर कराची से खैबर तक रोशनियाँ होंगी, लोड शेडिंग का खात्मा होगा, हाँ वो गैस की लोड शेडिंग हो या बिजली की। नवाज शरीफ के बगैर इस मुल्क की कश्ती चल नहीं सकती, और ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला भंवर से आगे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब निकालेंगे। मरियम नवाज़ ने बड़ी हिम्मत की, अपने वालिद की गैर मौजूदगी में इस पार्टी को लेके वो चली, चारों सूबों में गई, जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ वहाँ गई। और मरियम नवाज़ के पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने से हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग शोबा ख़वातीन में नूज़ी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक ऐसी नई जान पड़ी कि जो उन्होंने विजन दिया उससे यंग लोग भी आए, और उसमें हमने नई मेंबर साजी भी की। यूनियन काउंसिल लेवल तक रावलपिंडी में मेंबर साजी मुकम्मल हो चुकी है। उसी का नतीजा है कि हम रावलपिंडी डिवीज़न से 2000 ख़वातीन का काफ़िला लेके इंशाअल्लाह ताला जा रहे हैं। और हम बड़े मशहूर हैं हनीफ अब्बासी साहब के, जिन्होंने तमाम ख़वातीन को के लिए कन्वेंस मुझे मुहैया की है। खाना हम अपना खुद कर लेंगे, वो आप भी कोशिश करें। यहाँ हमारे भाई 3 बैठे हैं, आप जाने वाले बने, ये भाई गाड़ियाँ आपको करके देंगे, गाड़ियों की कमी नहीं होगी, ख़वातीन की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। फ़रा को बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भाई शहबाज शरीफ साहब का नारा तो लगा लेने दें। अभी आपके वज़ीर आज़म गुजरे हैं। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग शोबा ख़वातीन जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग शोबा ख़वातीन जिंदाबाद।